अजमेर के प्रसिद्ध मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की अनुभवी टीम ने अजमेर के 83 वर्षीय बुजुर्ग की पित्त की नली से 15 मिलीमीटर की पथरी सफलतापूर्वक निकालकर उन्हें बड़ी राहत दी। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे मरीज को कई अन्य अस्पतालों ने ईआरसीपी से उपचार करने से इनकार कर दिया था। सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषभ कोठारी, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संजीव मेहरा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहिताश शर्मा और सीनियर एंडोस्कोपिक तकनीशियन रामकिशोर चौधरी, वसीम खान और कैलाश की टीम ने मिलकर ईआरसीपी और स्फिंक्ट्रोप्लास्टी तकनीक के जरिए बिना किसी चीरा लगाए पथरी निकाली और स्टंट लगाया। डॉक्टर कोठारी ने बताया कि मरीज की गंभीर स्थिति, पीलिया और तेज बुखार को देखते हुए यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण था। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि मरीज की पूर्व में बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, शुगर और ब्लड प्रेशर असंतुलित थे और सोडियम का स्तर भी कम था। पहले उनकी स्थिति को स्थिर किया गया, फिर सावधानीपूर्वक ईआरसीपी की गई। उपचार के अगले ही दिन पीलिया और बुखार कम होने लगे और मरीज को तुरंत आराम महसूस हुआ। मरीज ने स्वास्थ्य लाभ के बाद हॉस्पिटल की पूरी टीम, नर्सिंग स्टाफ और आधुनिक सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि पित्त की नली में फंसी पथरी से पीड़ा असहनीय थी, लेकिन मित्तल हॉस्पिटल की कुशल टीम की वजह से उन्हें आराम और सुकून मिला। मित्तल हॉस्पिटल की यह सफलता ने एक बार फिर साबित किया कि वह अजमेर में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक है, जहां जटिल मामलों को भी विशेषज्ञ दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीक से संभाला जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट किशन चंद अरोड़ा, जिनकी उम्र 83 वर्ष थी, उनको पित्त की नली में एक बड़ा स्टोन था, करीब 15 mm से के आसपास, और उनको रिकरेंट इन्फेक्शन और कोलेंजाइटिस की तकलीफ थी। और हमने उनको ईआरसीपी के लिए प्लान किया और उस स्टोन को एक सिंगल सिटिंग में स्फिंक्ट्रोप्लास्टी तकनीक द्वारा ईआरसीपी से निकाला। इस केस में जटिलता ये थी, एक तो पेशेंट की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 83 साल, जो कि एक एल्डरली एज ग्रुप है, प्लस पेशेंट को एंटीप्लेटलेट्स चल रही थी, क्लोपिडोग्रिल, जिसको हमने पहले 5 दिन बंद किया, और उनके एनाटॉमिकल वेरिएशन भी थे। पेपिला के दोनों तरफ डाइवर्टिकुलर था, टाइप 4B एम्पुलरी टाइप था, पेरी एम्पुलर डाइवर्टिकुलम टाइप। उसमें हमने नॉर्मल सिंगल टाइम में सीबीडी कैनुलेट करके और 15 mm का स्टोन स्फिंक्ट्रोप्लास्टी द्वारा निकाला है। आज के टाइम में हम लोग ओल्ड एज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो ओवर एज के साथ भी पित्त की नली और पित्त की थैली के स्टोन्स काफ़ी मात्रा में हम देखते हैं सोसाइटी में, तो हम ऐसे सारे प्रोसीजर्स रूटीनली आजकल मित्तल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि ये जो किशन चंद जी अरोड़ा का जो आपने प्रोसीजर किया है, बेसिकली इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं और इसकी वजह से क्या क्या तकलीफें उनको हो रही थी, और यदि वो क्योर नहीं होती तो उनको क्या क्या तकलीफें और बढ़ सकती थी, तो थोड़ा इस तरीके से समझाएंगे तो लोगों को ये अवेयर होगा कि मित्तल हॉस्पिटल में इस तरीके की प्रोसीजर ही संभव है और लोग अननेसेसरी इसको मतलब जटिल ना बनाए, मतलब दिखाएं नहीं और उन्हें लगे कि भाई हमें बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं कर पाते। इस प्रोसीजर को बेसिकली ईआरसीपी बोलते हैं, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजोपेनकेटोग्राफी। इसमें हम पित्त की नली में एक तार डाल के, और अगर कोई स्टोन या फिर कुछ रेता वगैरह है, उसको बलून के थ्रू आंत में निकाल के छोड़ देते हैं, जिससे कि जो रुकावट है, पित्त की रुकावट, वो खत्म हो जाती है। और इन्फेक्शन होना या फिर और कोई प्रॉब्लम होना, जैसे कई बार कैंसर वगैरह में भी पित्त की नली में रुकावट होती है, उसको भी ईआरसीपी के थ्रू खोला जाता है। इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या तकलीफें हो रही थी इसके रहने से? इस पेशेंट को एक तो पेन था और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा था। पित्त जब भी रुकता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो पूरे शरीर में फैलता है, तो बार बार इसको इन्फेक्शन होता, पेन होता, और पेशेंट एडमिट हो रहा था। एज ज्यादा थी, इसलिए कई जगह पे इसको ईआरसीपी के लिए मना भी कर दिया गया, पर हमने इनको समझाया कि इसको करने से इनकी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। नहीं करते सर तो इनको क्या तकलीफ बढ़ जाती है? नहीं करने से इन्फेक्शन ज्यादा भी फैल सकता था और अल्टीमेटली सेप्सिस के वजह से बार बार सेप्सिस होके कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव मेहरा, कंसल्टेंट फिजिशियन मित्तल हॉस्पिटल। हमारे यहाँ एक मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में, जिसका नाम किशन चंद अरोड़ा था और 83 साल की उनकी उम्र थी,
वो ऐसी स्थिति में आए कि तेज बुखार था उनको, उल्टियाँ हो रही थी, बीपी उनका बिल्कुल नीचे था और पहले उनको बाईपास भी हो चुका था। ऐसी स्थिति में मरीज को पूरा हमने पहले तैयार करा, उसका बीपी लेके आए ऊपर, उसका सोडियम भी बहुत ज़्यादा लो था और कंडीशन ऐसी थी कि मतलब अत्यंत ही गंभीर स्थिति में थे। वो सारी चीज़ें ठीक करके उसके बाद उनको हमने डायग्नोस करा कि साथ में उनके पित्त की थैली के अंदर पथरी है और वो पथरी नीचे पित्त की नली में भी फंसी हुई है। उसके मारे उनको बहुत तेज़ बुखार आ रहा था और उसको निकालना बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ थी क्योंकि उसकी कंडीशन इस कदर गिरी हुई थी कि उसको संभालना मुश्किल था। पर फिर भी हमारे टीम वर्क के हिसाब से हमने काम करा उसके अंदर और हमारे जो यहाँ पर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी जी, उनकी मदद ली गई और उसके ऊपर हमने पहले MRCP करी उनकी। उसमें हमने स्टोन की भी जगह देखी कि किस जगह फंसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने ERCP करके अत्यंत ही गंभीर मरीज को काफ़ी ठीक करके और उसको हमने घर भेज दिया। अब वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने बोला मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ आप लोगों के टीम वर्क से। किशन जी, आपको क्या तकलीफ हुई थी? मुझे गोल्ड ब्लैडर में पथरी थी 15 mm। जी, वो किसने निकाली? संजीव मेहरा के थ्रू, वो डॉक्टर का नाम भूल गया। ऋषभ कोठारी, डॉक्टर ऋषभ कोठारी। क्या? ऋषभ कोठारी, डॉक्टर ऋषभ कोठारी। ऋषभ कोठारी। अच्छा, कहाँ पर निकाला ये? किस ये- हॉस्पिटल में? ये अपना मित्तल हॉस्पिटल में। यहाँ अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, पहले की तरह। अच्छा, जैसे- आप और जब पथरी थी, जब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? उस वक्त निमोनिया था, पीलिया था, उल्टी थी, खांसी थी हम्म, और भी बताता हूँ, हम्म, और कुछ पेट में भी दर्द था। हम्म। सारे इश्यू खत्म हो गए। खाना वाना खा पा नहीं पाते थे? अब कुछ लिक्विड पे रहा, आज थोड़ी सी दाल पिए पानी की हम्म, तो उल्टी नहीं हुई हम्म, और 5-6 दिन लिक्विड पे था। मौसमी का जूस, छाछ और चाय, टमाटर का सूप और नींबू पानी। हम्म। यहाँ कैसी सेवाएं मिल रही हैं आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर कैसा है? बहुत अच्छे हैं, मित्तल अस्पताल में सब अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ।